हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, ये डिफ्रेंसिएशन चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलाज देखा था बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। हाँ, जो आपको फॉर्मूलाज पता है ना, सेम करने वाले, चेन रूल का यूज़ करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पूरा वीडियो देखना बच्चों, बहुत सिंपली सॉल्व करा है, ठीक है। मज़ा आएगा सॉल्व करने में, सब समझेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मेन फंक्शन कौन है? क्या सीखा है आपको पिछले वीडियो में? क्या सीखा है? कंप्लीट ब्रैकेट का पावर अगर होगा तो वो मेन होता है, और अगर नहीं रहेगा तो फिर एक एक करके अंदर जाने का, सबसे बाहर वाला मेन रहता है। तो सब यहाँ पे मेन कौन है? कॉस। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स इनटू, आपको क्या बोला है हमेशा याद रखना, हर फॉर्मूला के इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स समझने का। बोलने का मतलब क्या? कॉस ने तो चलो माइनस साइन एक्स दे दिया, बाद में एक्स का डेरिवेटिव फिर ढूंढने का। एक्स कौन है? एक्स कौन है? उसका एंगल, मतलब जब कॉस का हो जाएगा तो फिर उसका एंगल का भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट इसको हटा देता हूं। तो देखो दैट इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी राइट साइड में क्या समझाया था? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा? कॉस का काम हो गया तो उसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर प्योर कॉन्स्टेंट मतलब बिना एक्स का, और बिना एक्स वाले का डेरिवेटिव 0। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए बच्चों कितना सिंपल था, क्वेश्चन ही सिंपल था, तरीका तो है ही वैसा, ठीक है। और कोई चीज़ सिंपल या टफ नहीं होती है, समझा तो सिंपल, नहीं समझा तो टफ, और सब समझेगा वो मेरी गारंटी है। चलो, लेट y इज इक्वल टू सेकेंड में स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मेन कौन है? मेन कौन है? रूट मेन है, करेक्ट। तो रूट अगर मेन है बच्चों तो क्या आ जाएगा? 1/2 रूट, 1/2 रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। अभी देखो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू, सॉरी ई रेस टू का नहीं, रूट का, पहले रूट है ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट 1/2 रूट एक्स होता है, इनटू क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हर फॉर्मूला में आपको याद रखना है। मतलब रूट का होने के बाद एक्स का डेरिवेटिव, एक्स मतलब रूट के अंदर वाला, मतलब यहाँ पे किसका डेरिवेटिव आएगा? रूट के अंदर वाला, जिसका रूट था वो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1/2 रूट में ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, यहाँ पे ई रेस टू एक्स का क्या होता है? ई रेस टू एक्स वो खुद आता है, बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब बाद में उसके पावर का डेरिवेटिव होता है। तो यही सेम कंसेप्ट अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या आ जाएगा? ई रेस टू 3x प्लस 2 का वो खुद आएगा, ई रेस टू 3x प्लस 2 खुद आया, इनटू उसके पावर का डेरिवेटिव, तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 3 हो गया, प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना? 0, क्योंकि 5 जो है वो प्योर कांस्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड?
तो लेट्स सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई टू. सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का. लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई टू. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. व्हाट वी विल हैव? dy बाई डी एक्स. मेन कौन है इधर बच्चों? मेन कौन है? देखो, कंप्लीट ब्रैकेट का पावर नहीं है, मतलब मेन है लॉग. लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो वो लॉजिक से मुझे मिल जाएगा 1/tan ऑफ x प्लस टू. लॉग का काम हो गया. इनटू डेरिवेटिव किसका आएगा? जिसका लॉग था, मतलब tan ऑफ x बाई टू आएगा. करेक्ट. तो 1/tan मतलब होता है cot, तो ये हो जाएगा cot x बाई टू. tan का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ एंगल. tan का भी काम हो गया. इनटू डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? उसके एंगल का, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x बाई टू. ठीक है. cot x बाई टू, cot x बाई टू होता है cos अपॉन साइन. cot क्या होता है? cos अपॉन साइन, तो वैसा लिख लिया. और सेक क्या होता है? 1/cos होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x बाई टू इंटू एक्स बाई टू, हाफ बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो मतलब क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा. राइट. एक cos कट हो गया. ठीक है. क्या बचेगा? देखो क्या बचेगा. 1/2 साइन x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू. करेक्ट बच्चों? साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो दैट इज इक्वल टू साइन टू थीटा. क्या होता है बच्चों? साइन टू थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. इसी लॉजिक से, मतलब हाफ एंगल है ना, साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू. तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा. तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा. और 1/साइन क्या होता है स्टूडेंट्स? कोसेक एक्स होता है. ठीक है. तो ये थर्ड वन हो गया. तो चलो फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं. उसके लिए थोड़ा जगह बना लेता हूँ मैं. तो चलो फोर्थ वन. लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स. ठीक है, देख लेते हैं, इसको भी निपट लेते हैं. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स. मेन कौन है? मेन कौन है इधर? रूट. रूट मतलब पावर ही होता है ना, पावर में हाफ, तो रूट मेन है. तो रूट का क्या होता है? 1/2 रूट, तो हो जाएगा 1/2 रूट. रूट का काम हो गया. इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसका रूट था, किसका रूट था? tan ऑफ रूट एक्स का. दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ tan रूट एक्स इंटू, मेन कौन है इधर? tan. tan का डेरिवेटिव क्या? सेक स्क्वायर रूट एक्स. tan का काम हो गया. इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan का एंगल, दैट इज रूट एक्स. दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ tan रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव बचा है ना सिर्फ, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 इंटू टू कितना हो जाएगा? 4 रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट एक्स. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. सिंपल है ना बच्चों? ठीक है. तो सॉल्व करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन. देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? कॉट क्यूब ऑफ लॉग एक्स क्यूब. डबल डबल क्यूब है, देख लेते हैं उसको भी. तो लेट y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है. तो क्या हम इस चीज़ को कंप्लीट ब्रैकेट का पावर लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि ये देखो इधर क्यूब है. तो चलो पहले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लिख लूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो. ये हो जाएगा कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब दी होल क्यूब. इसको होल क्यूब ले लिया. ठीक है. इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? पावर का कंसेप्ट क्या है? पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है. तो 3 कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है. लॉग ऑफ एक्स क्यूब
और क्या आ जाएगा, पावर में एक कम, तो ये पावर का काम हो गया बच्चों, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसका पावर था, किसका पावर था, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब का पावर था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में डालना है तो डाल दो, इनटू कॉट, कॉट यहाँ पे मेन कॉट है, कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू कॉट का काम हुआ बच्चों, उसके बाद क्या आएगा, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू, वो जो माइनस है ना, ये माइनस को मैं एकदम आगे ले रहा हूँ, माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू, यहाँ पे लॉग मेन है ना, यहाँ पे लॉग मेन है, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब, लॉग का काम हो गया। अब किसका डेरिवेटिव आएगा, जिसका लॉग था, मतलब लॉग के ब्रैकेट का, तो मतलब इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब डायरेक्ट लिखूँ, 3x स्क्वायर चलेगा ना, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कट होके अपॉन में एक्स बचा है। ठीक है, और ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और अपॉन में क्या बचा है, होल अपॉन में एक्स बचा है। अंडरस्टूड। तो चलो 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिख देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं, देखो डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, ये किसके जैसा है बच्चों, ए रेस टू एक्स जैसा है, कांस्टेंट है और पावर में एक्स है, तो ये ए रेस टू एक्स है, और ए रेस टू एक्स का क्या होता है, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, मतलब क्या आएगा 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5। ठीक है, इंटू लॉग 5, ये क्या आ गया, ए रेस टू एक्स लॉग ए आया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर मतलब साइन क्यूब एक्स प्लस 3। ठीक है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, पहले पावर आगे फिर एक पावर कम, ये पावर का काम हो गया, इनटू जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, करेक्ट, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ना बच्चों, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, राइट, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, और 3 का डेरिवेटिव 0, तो बात खत्म, ये एज इट इज आ गया, समझा, तो हो गया अपना फाइनल आंसर, खाली थोड़ा अच्छे से लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 रेस टू, या फिर पहले 3 को आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, 3 आगे लिख लिया, log 5 भी कांस्टेंट है उसको भी आगे लिख लिया, इनटू 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू 3 आगे आ चुका है ना, साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में उसी में क्या लिख लोगे बच्चों, कॉस एक्स, सब मल्टीप्लिकेशन में, याद रखना, ठीक है, जगह की वजह से मैंने वहाँ पे नीचे लिखा है। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 7th वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, तो देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, काफ़ी टाइम के बाद कोसेक आया, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स
इनटू हमेशा आपको बोला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स समझने का मतलब सब होने के बाद एंगल का डेरिवेटिव, एक्स का पोजीशन एंगल है ना। तो देखते हैं, साफ कर देता हूँ इसको। तो देखो y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स है, ठीक है। तो इसको मैंने डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखा तो क्या आ जाएगा, कोसेक का हो जाएगा माइनस कोसेक ऑफ एंगल इनटू कॉट ऑफ एंगल इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, कोसेक का हो गया ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। यहाँ पे मेन कौन है, मेन कौन है, रूट। तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट, तो 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू रूट का काम हो गया, इंटू डेरिवेटिव किसका आएगा, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अगला, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉट एक्स, सॉरी कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में देखो 2 रूट ऑफ कॉस एक्स। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर 7th का, ठीक है। ये 7th वाला हो गया। चलो 8th वन करते हैं। लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। तो सबसे मेन कौन है, लॉग, उसके बाद कॉस और उसके बाद ये ब्रैकेट, एक एक अंदर करके जाने का, अगर कंप्लीट ब्रैकेट का पावर नहीं दिया है तो, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, मेन कौन है, लॉग, लॉग का क्या होएगा 1/, तो ये हो जाएगा 1/, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ये लॉग का काम हो गया, करेक्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, जिसका लॉग का अंदर जो रहेगा मतलब कौन, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा देखो, 1/, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू क्या आ जाएगा उसी को बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3x² और 5 का डेरिवेटिव 0, करेक्ट। तो 3x² आगे लिख लिया, माइनस है और आगे लिख लिया, इंटू साइन अपॉन कॉस और ब्रैकेट वाइज सही है, मतलब क्या हो जाएगा इंटू tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ध्यान देना। ये ई रेस टू एक्स जैसा है, ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हर फॉर्मूला में याद रखना है, वो बताता है कि इसके बाद में जब आपका आ जाएगा उसके बाद किसका डेरिवेटिव आएगा, एक्स, एक्स मतलब पावर, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये हो जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, पावर में कौन है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 बाहर है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
इनटू साइन स्क्वायर एक्स का, ध्यान देना साइन स्क्वायर एक्स का पहले पावर आगे तो 2, फिर एक पावर कम तो साइन एक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसका पावर था, किसका पावर था, साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। देन माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, कॉस स्क्वायर का भी सेम फंडा, 2 कैसे पावर आगे आया इनटू एक पावर कम इनटू कॉस का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इनटू, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 कॉस एक्स साइन एक्स है ना, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो अंडरलाइन किया उसका मतलब क्या होता है साइन 2x, तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन 2x, इधर माइनस का माइनस प्लस 2 साइन 2x, 3 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 साइन 2x इनटू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं 10th क्वेश्चन के पास। तो लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर आगे आता है तो पावर आगे आया, एक पावर कम हुआ, कॉस का था ना क्योंकि मैं उसको कंप्लीट ब्रैकेट का पावर लिख सकता था, यहाँ पे लिख के नहीं दिखाया हूँ, लिखोगे तो भी चलेगा, इनटू जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, तो कॉस का पावर था ना, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखना, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इनटू, यहाँ पे मेन कौन है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों कॉस का डेरिवेटिव हो गया, इनटू क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ, कॉस का काम हो गया ना, अब आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं अभी आपको येलो से देखो कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये और ये माइनस छोड़ के, हाँ ये जो येलो से मैंने अंडरलाइन किया वो कैसा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसा है, अगर थीटा का वैल्यू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा होता है, मतलब ये येलो वाला पूरा गायब होगा और मेरे को रिजल्ट क्या देगा साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, या फिर थोड़ा नीचे लिखता हूं, देखो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा ना, मतलब साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये पूरा ऊपर जो ये है ना ये पूरा कवर कर लिया इसने, इनटू लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इनटू लॉग का काम हो गया, अब जिसका लॉग था उसका डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 का, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 2x इनटू साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो चलो बच्चों 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये कि सब कैसा है मालूम है, दिखने में थोड़ा खतरनाक है, कुछ है दम नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। और अब तक अगर वीडियो देखे रहोगे स्टार्ट से पूरा तो आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन में दम नहीं है, सिर्फ एक बार समझना चाहिए अपने को,
एक बार समझ गया तो सब क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो बच्चों बाद में, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। चलो 11th वाला करते हैं। चाहिए रहेगा तो वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कर लो। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा अब तक तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। tan का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में cos का, फिर उसके बाद में sin का, एक एक करके अंदर जाना है। जब tan का डेरिवेटिव लोगे तो एंगल लिखना। बच्चे गलती क्या करते हैं, tan का सेक स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन एंगल तो लिखते ही नहीं है। तो बिना एंगल का सेक स्क्वायर किसी काम का है क्या? बिना एंगल का सेक स्क्वायर, ये बिना कुछ है ही नहीं इधर, तो किसी काम का नहीं है ना। तो इसीलिए एंगल लिख दिया करो। तो देखो 11th वाला, लेट y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा फिर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan, मेन है ना, कंप्लीट ब्रैकेट का पावर नहीं है इधर, तो tan का क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर। अभी आपको समझाया एंगल लिखना कितना ज़रूरी है, तो tan का काम हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan का एंगल मतलब cos ऑफ sin x, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर cos ऑफ sin x इंटू, यहाँ पे मेन कौन है, यहाँ पे मेन cos है, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, एंगल है sin x, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। बाकी लोगों को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू, ये जो माइनस है उसको मैं आगे लिख सकता हूँ, इंटू साइन ऑफ साइन एक्स इंटू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो अब और कुछ हो सकता है, बस हो गया, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो 12th वाला करते हैं। ट्राई करो खुद से, वीडियो पॉज कर लो चाहिए तो ट्राई करो खुद से। ठीक है, तो चलो देखो, डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स, मेन कौन है इधर सोचो, मेन कौन है बच्चों, आई थिंक सेक है। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब इधर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर अपना को, सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, सेक एक्स टेन एक्स था ना, इंटू टेन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 है, एक मिनट, यहाँ पे भी रेस टू 4 रहेगा। ये किसका हुआ बच्चों, ये सेक का हुआ, सेक का। अभी सेक के एंगल का डेरिवेटिव, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पहला तो वही कॉपी कर लेंगे, सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 इंटू टैन का डेरिवेटिव क्या, सेक स्क्वायर, ये टैन का हो गया, इंटू टैन का काम हो गया ना, इंटू डेरिवेटिव किसका, एक्स रेस टू 4 प्लस 4 का, तो एक्स रेस टू 4 प्लस 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस 0। तो आपका फाइनल आंसर, खाली इसी को अरेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो 4x क्यूब को मैं एकदम आगे लिख ले रहा हूँ, तो दिस इज इक्वल टू 4x क्यूब इंटू सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 इंटू क्या बच गया अभी, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 बच गया है, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गया बच्चों, सिंपल था ना एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए। 13th वाला क्वेश्चन, तो लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ x द होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो
पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ पे लॉग का कोई बेस नहीं दिया है, और लॉग का बेस नहीं दिया है तो लॉग का नेचुरल बेस ई होता है ना, करेक्ट। तो मुझे ज़रा बता दो, ए रेस टू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, छोटा लिख दिया बहुत, टू द बेस ए क्या होता है? ये बी होता है आई थिंक। एक रूल है ना लॉग का कि लॉग का बेस और लॉग जिसके पावर में वो अगर सेम होता है तो ये पूरा गायब हो जाता है, और बचता कौन है? बी बचता है। तो वही कंसेप्ट पे लॉग का बेस और लॉग जिसके पावर में वो सेम है तो वो पूरा गायब हो जाएगा। कौन बचेगा अपने पास? कौन बचेगा? ये बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया ना सिंपल। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? लॉग ऑफ x द होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको मैं डिफ्रेंशिएट अगर करता हूँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। तो मेन कौन है इधर पे? मेन कौन है? कंप्लीट ब्रैकेट का पावर, राइट। तो पावर आगे, एक पावर कम, ये पावर का काम हो गया, पावर आगे और एक पावर कम, ये पावर का काम हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसका पावर था मतलब लॉग एक्स माइनस। यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे पावर मेन नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऐसा इसके ब्रैकेट का नहीं लिख सकता हूँ ना, ये ब्रैकेट नहीं लिख सकता हूँ मैं, ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेन जो है वो लॉग है, पहले लॉग का डेरिवेटिव अप्लाई होएगा, और लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन करके, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग का काम हो गया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x अपॉन में है, ठीक है, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा फिर? log x माइनस 1 हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट। चलो 14th वाला सॉल्व करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। मेन कौन है इधर? मेन है अपना साइन, कौन? बार वाला। ठीक है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएट करने पे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, साइन हो गया ना, साइन बार वाले का हो गया काम। अब किसका? उसके एंगल का, मतलब रूट में साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इनटू मेन कौन है इधर? इधर मेन है बाहर का स्क्वायर रूट, वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट साइन रूट एक्स, रूट का काम हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स होल अपॉन 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या? कॉस ऑफ रूट एक्स आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा बच्चों? रूट एक्स का डेरिवेटिव, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बस इसी को अरेंज करना है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 अपॉन में 4, अपॉन में डिनोमिनेटर पहले लिखते हो 4 इंटू रूट में साइन ऑफ रूट एक्स, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स इनटू कॉस ऑफ रूट एक्स। हो गया फाइनल आंसर। देखो कितना सिंपल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन होता है, तो 1 अपॉन हो गया। ठीक है, लॉग का काम हो गया, इनटू क्या आ जाएगा? इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ
लॉग का ब्रैकेट में जो रहेगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया 1/sec ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू, ये किसके जैसा है बच्चों, सेक ऑफ एक्स स्क्वायर, सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर है ना। तो उसका क्या कर लेंगे, पहले सेक का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो सेक का डेरिवेटिव क्या, सेक एक्स टेन एक्स, मतलब ये हो जाएगा सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू, एक मिनट थोड़ा अच्छे से दिखने दो, ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ये सेक का काम हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक अगर आप अच्छे से देख रहे होगे बच्चों, तो ये और ये कट हो गया, राइट। तो जो बचा उसको लिख लेते हैं, क्या बचा, टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स स्क्वायर मतलब ई रेस टू एक्स जैसा है ना, तो वो एज इट इज आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x। तो आपका फाइनल आंसर है 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। मैंने इसी को उल्टा लिखा, आपको जैसा मन कर रहा है वैसा लिखो, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। सब मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कैसा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया बच्चों आपका 15th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी 16th वाला कर लेते हैं हम लोग। तो 16th क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x एंड बेस में आपको ई स्क्वायर है, हाँ बच्चों याद रखना, बेस में कौन है, ई स्क्वायर, ठीक है। लफड़े वाली चीज़ है, क्योंकि बेस में अपने को ई रहना चाहिए, मतलब खाली लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है, बेस में अगर कुछ और है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छे से बोलने का मतलब 11th में लॉग पढ़े हो ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, चेंज ऑफ बेस रूल, और अपॉन में लॉग ई स्क्वायर। अपने को पता है कि लॉग का काम क्या है, पावर को आगे भेज देता है वो, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स, पावर आगे आएगा तो 2 आगे आ गया इंटू लॉग ई। इस लॉग ई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू हाफ बार, बाहर वाला लॉग का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स, ये जो लॉग है उसका 1 अपॉन एक्स ना, तो ये 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन लॉग एक्स हो गया, इंटू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2x इंटू लॉग एक्स। तो ये हो गया आपका बच्चों फाइनल आंसर। चलो और कुछ क्वेश्चन बचे हुए उनसे भी थोड़ा निपट लिया जाए, ठीक है। तो ये आपका 17th और 18th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन इस पेज पे करते हैं और 18th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो वापस मैं बोल रहा हूँ बच्चों, 17 कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ वापस, कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अभी आप लोगों में कि आप लोग खुद से सॉल्व कर सको। चाहिए रहेगा तो वीडियो सही में पॉज करो और एक ट्राई दो खुद को, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करो। तो देखो लेट y इज इक्वल टू ये हो गया ना, तो इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे कंप्लीट ब्रैकेट है ना, तो पावर आगे आ गया, एक पावर कम, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका पावर आगे आ गया, ठीक है। इनटू क्या आएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसका पावर था, मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स, कितना ब्रैकेट दिया है लो, ठीक है। ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स इनटू, यहाँ पे मेन कौन है, सबसे मेन ये लॉग, तो ये लॉग जब अप्लाई होएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो इस लॉग का काम हो गया, अब इसका डेरिवेटिव,
मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। देखते हैं आगे। दिस इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स इनटू, अब यहाँ पे मेन कौन है, ये लॉग, ये वाला लॉग ना, तो ये वाला लॉग क्या दे देगा, 1 अपॉन लॉग एक्स इनटू क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स होल अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स इनटू लॉग एक्स इनटू, मेरे को बताओ बच्चों, ये लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो मैं इधर ही लिख दूँ, चलेगा ना? थोड़ा संभाल लेना आप लोग, समझा ना? एक स्टेप गायब किया मैं, मतलब जो 1 अपॉन एक्स लिख के इधर लिखना था मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज योर 18th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो बच्चों, सही लिखा कि नहीं मैंने? सही है ना? तो ऐसे ही पूछ रहा था आप लोगों से। चलो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, पावर आगे, एक पावर कम, एक पावर कम का मतलब पावर में 1 हो जाएगा, तो ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसका पावर था, किसका पावर था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का था, देन माइनस पावर आगे, एक पावर कम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसका पावर था वो। दिस इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ध्यान से देखोगे तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वही सब चीज़ है, देखो एकदम अच्छे से। तो देखते हैं, ध्यान देना, जो अभी मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसा है ना, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, करेक्ट। ये देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और जो ब्लू से अंडरलाइन किया है वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x, समझा? तो ये हो गया बच्चों 2x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर। यही चीज़ देखो बच्चों 2 बार है, मतलब ये डबल हो जाएगा, डबल का मतलब ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 4x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गया बच्चों? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कर लो। जो भी आपका फीडबैक है, समझा नहीं समझा और क्या ज़रूरत है आपको, वो मुझे कमेंट कर लो, ठीक है। प्लेलिस्ट विजिट कर लो ताकि और भी वीडियोस देख सको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।